हेलो, आई होप यूर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इवैल्यूएट एलपीएफ लोअर राइमन सम वेयर एफ एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड पी पार्टीशन -3/2 1/2 1/4 1। ओके, तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन सबसे पहले हमने फंक्शन के बारे में लिखना है। हियर एफ एक्स, this is a function, this is equal to x square and p is a partition। और ये जो बच्चों पार्टीशन हमारा है वो है -3/2 1/2 1/4 1 इन अ करली ब्रेसेस। तो ये बच्चों p है, ये पार्टीशन है, इज अ पार्टीशन ऑफ इंटरवल। तो क्लोज ब्रेसेस यहाँ बच्चों देखो हमारे पास क्या -3/2 और 1। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -3/2 1। ये बच्चों हमारा इंटरवल है विच डिवाइड्स, जो बच्चों ये पी है ये डिवाइड्स कर रहे हैं इस इंटरवल को, विच डिवाइड्स। या फिर इसको बच्चों ऐसे लिख लेते हैं हम, देखो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, पी इज अ पार्टीशन, पी इज अ पार्टीशन। ओके, उसके बाद विच डिवाइड्स इंटरवल -3/2 1 इंटू 3 सब इंटरवल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चों ये 3 सब इंटरवल बनेंगे, जैसे -3/2 1/2 फर्स्ट इंटरवल, सब इंटरवल 1/2 1/4 सेकंड और 1/4 1 थर्ड। ओके, 3 सब इंटरवल डेट इज। तो बच्चों ये जो हमारे सब इंटरवल देखो बच्चों क्या होंगे, I1 जो बच्चों हमारा होगा एंड दिस इज इक्वल टू, ये बच्चों हमारा बनेगा -3/2 1/2। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट इंटरवल बन गया, सब इंटरवल। ओके, सेकंड जो बच्चों हमारा सब इंटरवल बनेगा I2, दिस इज इक्वल टू, ये बच्चों हमारा बनेगा 1/4 1/2 1/4। और जो थर्ड हमारा लास्ट सब इंटरवल बनेगा बच्चों स्टूडेंट, ये बनेगा 1/4 1। ओके, उसके बाद हमने यहाँ लिखना है लेंथ ऑफ द सब इंटरवल। तो यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ द सब इंटरवल डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो इसलिए हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, डेल्टा 1। क्योंकि बच्चों यहाँ पर इन अ प्रीवियस क्वेश्चन लेंथ ऑफ द सब इंटरवल तीनों इंटरवल्स का सेम था सब इंटरवल का, तो हमने लिखा था 1/3। लेकिन यहाँ पर बच्चों ऐसा नहीं लिख सकते, इसलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों 1/2 में से अगर हम माइनस करते हैं -3/2, ओके, तो देखो बच्चों ये क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस 3/2। यहाँ हम लेंगे एलसीएम, तो इन डोमीटर हमारा आएगा 2 1 + 3 एंड दिस इज इक्वल टू 4/2। और ये हमारा कैंसिल होकर आ जाएगा 2। उसके बाद हमारे पास डेल्टा 2 बनेगा, दिस इज इक्वल टू हमारे पास जो सेकंड है 1/4 माइनस 1/2। उसके बाद 4 और 2 का हम लेंगे एलसीएम, तो बच्चों हमारे यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल पे 4 2 पे आता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 1 - 2 माइनस। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा आई थिंक गलत बन रहा है, आई एम सॉरी। यहाँ पर बच्चों हमारे पास -3/2 1/2 है। -3/2। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा गलत है, मतलब हमने जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी गलत उतारी है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो आपका क्वेश्चन है ना वो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, 2 टर्म्स यहाँ पर माइनस वाली है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ना हम यूज करेंगे माइनस, मतलब यहाँ पर भी हमारा फिर माइनस होगा। ठीक है, -1/2 है बच्चों ये हमारा। और तो यहाँ पर बच्चों देखो हमारा माइनस होगा
और यहाँ पर भी हमारा माइनस होगा। ओके, और उस लहजे से हमारे पास यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर बच्चों हमारा माइनस होगा। ओके, यहाँ पर भी हमारा माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा, तो ये 2/2 बनेगा। ओके, थोड़ी सी हमने स्टेटमेंट गलत उतार ली थी, तो यह हमारा बनना है 2/2। यह है +2/2, ये कैंसिल होकर हमारा यहाँ पर 1 आ जाएगा। एक बच्चों हम चेक कर लेते हैं कुछ और तो नहीं छूटा यहाँ पर। तो पार्टीशन -3/2 1, ठीक है, बिल्कुल बाकी सारा ठीक है। ओके, तो यहाँ पर भी हमारे पास माइनस आएगा, तो इसको थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं। यहाँ से मैं इसको रब करता हूँ और यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस और -1/। ओके, ये हमारे पास यहाँ माइनस है, तो बन जाएगा +1/2 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3/। एंड देन हमारे पास डेल्टा 3 है, दिस इज इक्वल टू, जो हमारे पास थर्ड इंटरवल है 1 - 1/4, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ 1 डाल लेते हैं, ठीक है, और ये बन जाएगा 4 - 1 एंड अपॉन 4, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3/4। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 3/4 बन जाए। अब देखो इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन की बच्चों स्टेटमेंट पढ़ो, हमने यहाँ पर इवेल्युएट करना है LPF ओनली लीस्ट राइमन सम, जो हमारे पास लीस्ट या लोअर क्या लिया कि जो लोअर राइमन सम है वो बच्चों हमने यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, LPF हमने फाइंड करना है, UPF की हमें यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तो इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ लीस्ट, हमारे पास जो अपर बाउंड होता है वो बच्चों हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, लीस्ट अपर बाउंड। ओके, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ LUB हमने यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, तो बच्चे यहाँ पर लिखेंगे नाउ एम सॉरी बच्चों, यहाँ पर LUB नहीं, जो GLB होता है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि देखो ये LPF है, मतलब जो ये LPF जो बच्चों हमारा अटैच होता है, ये होता है लोअर राइमन सम, और बच्चों ये जो लोअर बाउंड होता है इसको हम GLB बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उससे अटैच होता है। ठीक है, उससे इसका लिंक होता है। और जो बच्चों UPF होता है, ये हमारे पास है अपर राइमन सम। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा अपर बाउंड, मतलब कि लीस्ट अपर बाउंड से यहाँ पर अटैच होता है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर ये वाला केस है, तो ये LPF के लिए हमें GLB चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चों हमने क्या करना है, इसके बाद हमें लिखेंगे जो हमारे पास MI होता है, ये होता है GLB। नाउ लेट, इसको बच्चों हम लेट करते हैं, वेट, इसको यहाँ पर हम लेट करते हैं। नाउ लेट स्मॉल mi be the GLB of fx, this is equal to x square in I for I, this is equal to 1, 2, 3। ओके, अब बच्चों यहाँ पर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पर हमने कैसे करना है, अभी हम लिखेंगे नाउ व्हेन, जो बच्चों हमारा x है, x बिलोंग्स टू I1, तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि देन, हम यहाँ पर बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो x है वो fx से इक्वल नहीं है, यहाँ पर जो fx है वो x स्क्वायर है। पिछले केस में क्या था, fx दिस इज इक्वल टू x था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर x की प्लेस पर fx पुट कर सकते हैं। हमें x को लेके चलना पड़ेगा, बाद में इससे हम fx बनाएंगे, क्योंकि उस केस में क्या था, fx इक्वल टू x, इस केस में क्या है, जो हमारा fx है वो बच्चों x स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें डिफरेंट वे से करना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू, हमारे पास जो I1 है वो है -3/2 एंड कॉमा -1/। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है। इसके बाद बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास जो इनइक्वालिटी की फॉर्म होती है कि लेस देन इक्वल टू -3/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, लेस देन इक्वल टू -1/। एक्स जो बच्चों हमारा, हमें यहाँ पर बच्चों एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ पर ये तीनों पार्ट्स में, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और मिड में, हम यहाँ पर तीनों में स्क्वायर कर देंगे, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर इन अ मिड। ओके,
ठीक है बच्चों, ये हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ बच्चों देखो हमारे पास है -3 तो बच्चों ये एक नेगेटिव टर्म्स है। इन इक्वालिटी में अगर हम नेगेटिव टर्म का स्क्वायर करते हैं तो बच्चों ये साइन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जो ये साइन है ना ग्रेटर देन लेस देन, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इसे -3/2 है, इसका बच्चों अगर हम स्क्वायर करते हैं तो -3 का क्या बनेगा 9 पॉजिटिव, और 2 का बच्चों स्क्वायर क्या बनेगा 4। ओके, लेकिन बच्चों ये साइन यहाँ पर क्या था x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बच्चों बन जाएगा लेस देन इक्वल। ये साइन चेंज होगा क्योंकि नेगेटिव टर्म्स है। क्योंकि जो भी इनक्वालिटी होती है उसमें हम अगर किसी भी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तब भी बच्चों ये साइन चेंज होता है, और अगर कोई नेगेटिव टर्म का स्क्वायर भी करें तब भी बच्चों ये साइन चेंज होता है। ठीक है, तो इस बात का बच्चों आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखो ये चेंज होगा तो ये बन जाएगा 1/4, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर बच्चों यहाँ 4 बन जाएगा। इसको बच्चों हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो बच्चों हम कोशिश करते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू वाली टर्म है वो हमेशा लेफ्ट हैंड में लिखें। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू वाली टर्म है जिससे एक्स स्क्वायर लेजर है, छोटा है, वो बच्चों हम राइट हैंड साइड में लिखें। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा बन गया। ये जो एक्स स्क्वायर है यही हमारा एफ एक्स है, तो यहाँ पर बच्चों हम इम्प्लाइज का साइन डाल के एक्स स्क्वायर की प्लेस पर एफ एक्स भी हम लिख सकते हैं, एफ एक्स। ओके, तो ये हमारा बन जाएगा 1/4 एंड लेस देन इक्वल टू 9/4। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन जाएगा। अब बच्चों इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ जीएलबी चाहिए, मतलब कि एमआई चाहिए। तो इस लिहाज से बच्चों हमारे पास जो M1 बनेगा वो बच्चों देखो क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू 1/4। ठीक है बच्चों, ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू 1/4। अब देखो बच्चों इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे पार्ट्स है, वो भी बच्चों हम करते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर हम करते हैं कि व्हेन, नाउ व्हेन, अगर बच्चों हमारा जो x है वो बिलोंग करे I2 से, ठीक है, तो बच्चों देखो उस केस में क्या बनेगा, देन हम बच्चों यहाँ पर I2 की वैल्यू लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू, जो बच्चों हमारा I2 था, अब जो चेक करें पीछे -1/2 1/4 है। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म आ गई। तो बच्चों जब नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म आए तो यहाँ पर हम डायरेक्टली जैसे हमने पिछले केस में किया वैसा नहीं कर सकते। पिछले केस में बच्चों क्या था हमारे पास, देखो कि यहाँ पर दोनों नेगेटिव टर्म्स थी, -3/2 -1/2। तो हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था उसमें सारी पॉजिटिव टर्म थी, तो वहां तो हमें सिंपली हमने इसी तरीके से कर दिया था। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्म है, तो जैसे कि बच्चों ये मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ, जैसे कि हमारे पास ये मिड में 0 है और 0 के राइट हैंड साइड में हमारे पास पॉजिटिव टर्म होती है और यहाँ पर होती है नेगेटिव टर्म। तो बच्चों जो 1/4 जैसे कि ये 1 है, ठीक है, और यहाँ पर है -1/2। तो बच्चों देखो 1/4 कितना होता है, 1/4 अप्रोक्सीमेटली 0.2 समथिंग होता है, 0.2। ठीक है, तो बच्चों ये जो 1/4 है आपका कहीं यहाँ लाई करेगा, ठीक है, 0 के थोड़ा सा करीब, और -1/2 आपका यहाँ पर सेंटर में लाई करेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम -1/2 ना बनाए, यहाँ पर अगर हम -1 बना ले, ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर हम -1 बना ले तो इसके सेंटर में यहाँ पर क्या लाई करेगा बच्चों, -1/2 लाई करेगा। ओके, तो जब यहाँ पर बच्चों जब कोई नेगेटिव टर्म आ जाती है, जब कोई पॉजिटिव टर्म आ जाती है, तो बच्चों बीच में 0 है तो 0 को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमें 0 को यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या करेंगे, दिस इज implies that, ओके, जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, और इनके बीच में जो बच्चों क्या पड़ता है 0, तो बच्चों 0 को हमें लेना पड़ेगा क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो लेस देन इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमें लेना पड़ेगा, 0 को हम ऐसे इंक्लूड नहीं कर सकते, मतलब ऐसे हम इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, इंक्लूड हमें करना पड़ेगा। ओके, एंड एंड उसके बाद देखो बच्चों 0 1/4 से छोटा है, तो यहाँ पर जो बच्चों सेकंड हम इंटरवल लेंगे वो लेंगे x ग्रेटर इक्वल टू 0 इन अ सेकंड केस एंड लेस देन इक्वल टू 1/4। ओके बच्चों, ये हमारा बच्चा है। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर आप इसकी बात करें, जो आपके पास ये वाला केस है, इसको बच्चों हम अब सॉल्व करेंगे। हमने एक्स स्क्वायर बनाना है, ठीक है, तो हमें एफ एक्स चाहिए, तो हम डालेंगे यहाँ पर इम्प्लाइज का साइन। ठीक है, यहाँ बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा ग्रेटर देन, मतलब ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 1/4, और यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ग्रेटर इक्वल टू 0।
मतलब कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको बच्चों लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1/4। ओके, अब बच्चों यहाँ पर भी अगर हम स्क्वेयर कर लें, जैसे यहाँ दोनों बच्चों वैल्यू जो है एक तो पॉजिटिव है और एक ना तो पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक जैसी है। तो यहाँ पर बच्चों देखो हम क्या करेंगे, इसका जब स्क्वेयर करेंगे ना तो ये बच्चों देखो हमारा क्या बनेगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 ही रहेगा बच्चों, ये लेस देन इक्वल टू 1/4 ही रहेगा। क्योंकि बच्चों हमने अब यहाँ पर साइन क्यों नहीं चेंज किया इस इनइक्वालिटी का, क्योंकि यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास बोथ साइड, ठीक है, वेट, यहाँ पर बच्चों बोथ साइड जो टर्म्स है वहां पर नेगेटिव कोई भी टर्म मौजूद नहीं है, नेगेटिव नंबर बच्चों कोई मौजूद नहीं है। हमारे पास साइन कब चेंज होता है, जब कोई नेगेटिव वाली टर्म, नेगेटिव नंबर हमारे पास वहां पर प्रेजेंट। ओके, यहाँ पर 0 मान तो ये पॉजिटिव नहीं है ना ही नेगेटिव है, तो यहाँ पर नहीं चेंज होगा साइन हमारा इनइक्वालिटी का। अब देखो बच्चों इन दोनों केसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर बच्चों हमारा एफ एक्स बन गया, अगर हम यहाँ पर इम्प्लाइज का साइन डालें तो एफ एक्स स्क्वायर बच्चों हमारा क्या एफ एक्स इक्वल है, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1/4। बच्चों यहाँ पर भी लिख सकते हैं एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1/4। ठीक है बच्चों, ये हमारा केस। तो देखो एफ एक्स जो बच्चों हमारा है वो यहाँ पर भी इस वाले केस में भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर जो छोटी वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू वो 0 है। तो इस केस में चलो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो m2 है दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि बच्चों हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीआरबी निकालना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब बच्चों जो थर्ड हमारे पास केस है, नाउ व्हेन, अगर बच्चों हमारा x i3 से बिलोंग करे, बिलोंग टू i3, ओके, तो देखो जो उस केस में क्या होगा, देन x हमारा बच्चों यहाँ किससे बिलोंग कर रहा है, अगर i3 से बच्चों बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू 1/4 1, क्योंकि बच्चों हमारा i3 कितना था 1/4 1, और बच्चों दोनों वैल्यू क्या पॉजिटिव है। तो बच्चों इसको हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं इनइक्वालिटी के फॉर्म में कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 लेस देन एंड इक्वल टू 1। यहाँ बच्चों हम स्क्वायर करेंगे, देखो बच्चों हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/16 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन जाएगा। इसके बाद हमने देखो बच्चों क्या करना है, इसके बाद सिंपली जो हम यहाँ पे इंप्लाइज का साइन डालेंगे, एक्स स्क्वायर बच्चों हमारा क्या होता है, एफ एक्स होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/16 लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम जो m3 लिखेंगे, therefore m3 this is equal to 1/16। ओके, अब देखो बच्चों इसके बाद हमने क्या निकालना था, LUB निकालना था। नाउ LUB, आई एम सॉरी LPF। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों हम क्या करेंगे कि m1 जो है वो हम डेल्टा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, और m2 जो है वो डेल्टा 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और m3 जो है वो डेल्टा 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास m1 आया है वो बच्चों मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप पीछे चेक कर सकते हो, वो बच्चों 1/4 आया है। ओके, और हमारे पास जो डेल्टा 1 था वो बच्चों 1 आया था। उसके बाद जो m2 बच्चों हमारे पास आया वो आया 0, और डेल्टा 2 हमारे पास यहाँ पर आया था 3/4, एंड देन m3 हमारे पास है 1/16, एंड डेल्टा 3 हमारे पास है 3/4। ओके बच्चों, ये हमारे पास ये आ गया। तो बच्चों ये बन जाएगा 1/4 इंटू 1, 1/4, 0 इंटू 3/4, तो बच्चों ये हमारा 0 बनेगा, एंड 1/16 इंटू 3/4, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 3/64। 3 1 जा 3 इन न्यूमिनेटर, 16 इंटू 4 64। ओके, इसके बाद हम देखो क्या करेंगे, सिंपली दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर 64 और 4 का अगर हम बच्चों एलसीएम लेते हैं तो 64 ही आएगा, और 4 टेबल पे जो 64 कहाँ आता है 16 पे आता है, तो बच्चों 16 यहाँ पर 1 में ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर में, और 64 टेबल पे 64 1 पे आता है, 3 में 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 3 19/64, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये बच्चों हमने यहाँ पर फाइंड करना था, ये हमने LPF की वैल्यू फाइंड कर। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर लास्ट में आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हेंस LPF लोअर राइमन सम दिस इज इक्वल टू 19
अपॉन 64। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उससे कि जैसा है, अगर वो उससे इजी होगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें एलपीएफ फाइंड करना था। एक नवी चीज आपने यहाँ सीखी कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे पास इंटरवल में एलिमेंट्स हो तो वहां पर हमने फिर इंटरवल को ब्रेक करना है और हमने इंक्लूड करना है इन बिटवीन जीरो। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आपके क्वेश्चन समझ आया। देन बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं, जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो थैंक यू।